18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। महू में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान पत्थरबाजी के बाद अब गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव का मामला सामने आया। मामले को लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन पर आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है। बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया और मार्च निकालकर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं गुना के मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब महू में हिंसा हुई थी तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। किस बात की कर दी गई एक समुदाय के लोगों के ऊपर। दूसरा बयान एसपी महोदय ने यह दिया था कि गलत रूट के ऊपर बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया, मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई। तो फिर जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? ये भेदभाव से भरी कार्यवाही, ये कार्यवाही झूठी है, दबाव में की गई है। या एसपी महोदय का पहले बयान जो था वो गलत। जब महू में घटना हुई थी तब कांग्रेस विभाग के मीडिया विभाग के अध्यक्ष का कहना था कि आखिर उस रास्ते पर जुलूस निकालना क्यों, और अब आप उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब गलत रूट पर यात्राएं निकाली जा रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब भारत में रहकर हिंदू जयकारे नहीं लगा सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता। कांग्रेस पार्टी कहना चाह रही है, और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आप समझ लीजिए। इनका पेट नहीं भरा पाकिस्तान बनाकर। इस हिंदुस्तान में आज भी ये पाकिस्तान की लकीर खींचकर देश को बंटवारे की राह पर ले जाना चाहते हैं, जबकि इस देश में सबको अपना अधिकार है। और इस यात्रा से किसको दुखी हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्यों दुखी? तो देखिए किस तरीके से हिंदू संगठन यहां पर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए उन गुनहगारों पर जिन्होंने पत्थरबाजी की। 12 तारीख को जिस तरीके से गुना से तस्वीरें सामने आई और पत्थरबाजी वहां पर हुई, जिसमें अभी तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बाकी लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसी को लेकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई कीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से तो देखिए फांसी की मांग कर दी गई है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से हनुमान जयंती के दिन गुना में जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से लगातार गुस्सा नजर आ रहा है हिंदू संगठनों का और बड़ी मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। परिचय आपका करा देती हूं। रवि मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिलन भार्गव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं और शैलेंद्र भदौरिया मेरे सहयोगी गुना से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले शैलेंद्र, आप ही से अपडेट लूंगी मैं कि क्या चल रहा है वहां पर, लेकिन उससे पहले मैं मिलन जी के पास जाते हुए, मिलन जी मांग की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि बुलडोजर कार्रवाई कीजिए और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कह रहे गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। क्या करेगी सरकार इस पूरे मामले पर? देखिए, सरकार कानूनन रूप से जो सख्त सख्त कठोरतम कार्रवाई होती है उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शोभा यात्रा हो या भारत की क्रिकेट टीम जब जीतती है उसको लेकर जुलूस हो, तो ये आखिर कौन लोग हैं जो बार बार पथराव कर रहे हैं? और आखिर पथराव करने वालों के बचाव में एक ही राजनीतिक दल क्यों है? जब देश में पत्थरबाजों की नस्ल पहचानी जा चुकी है, ये कौन लोग हैं जो लगातार पथराव कर रहे हैं? और ये वही लोग हैं जो लगातार चाहते हैं कि देश में हर जगह पाकिस्तान जैसी व्यवस्था बन जाए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता देख लीजिए आप किस प्रकार के अब्बास हाफिज बयान दे रहे हैं। कह रहे साहब वहां से नहीं यात्रा निकलेगी। मुकेश नायक जी कहते हैं साहब कि टीम जीती है इंडिया, तो आपने वहां से क्यों रैली निकाली? मतलब देश में अब जगह तय करेगी कांग्रेस पार्टी कहां रैली और कहां जुलूस निकालना। लेकिन पुलिस तो तय करती है ना जगह, भार्गव जी। बिल्कुल 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 तय करती है। नियम और कानून के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबको सहभागी बनना। लेकिन आप ये बताइए ना पूजा जी, जय श्री राम से किसको आपत्ति होगी? आपको, हमको आपत्ति है क्या? किसको होगी जय श्री राम से आपत्ति? लेकिन आपत्ति सिर्फ किसी को है तो वो कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि उनको साधु संतों में सांड नजर आने लगे हैं, उचक्के नजर आने लगे हैं।
और पहले से ही सनातन तो उनके लिए डेंगू मलेरिया बताइए कि अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक रास्ता तय कर दिया गया कि आप इस रास्ते से अपनी यात्रा निकालिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, फिर उस रास्ते से डाइवर्ट होकर अगर दूसरी जगह से यात्रा निकलती है तो इसको लेकर भी तो सवाल उठेंगे ना। मतलब पुलिस प्रशासन के नियमों के तहत भी तो यात्रा निकाली जा सकती थी ना, उसमें क्या आपत्ति थी भार्गव जी? जल्दबाजी होगी इस बात पर जाना कि रास्ता गलत चुना। ये पुलिस कह जांच रही और है, मैं विवेचना नहीं का कह रही विषय, सर। नहीं जांच और विवेचना का विषय भी हो जाने दीजिए ना। लेकिन पत्थरबाजी कौन कर रहा है ये भी तो मालूम होगा आपको, लगातार हो रही कि नहीं हो रही। कोई एक जगह घटना हो रही, महू में क्या हुआ, खरगोन में क्या हुआ, बिल्कुल ठीक और आप जम्मू कह रहे कश्मीर हैं में क्या होता था। भार्गव जी, पत्थरबाजी तो एक ही कौम है ना, एक और सवाल ही है मेरा नस्ल के आपसे। लोग हैं, और क्यों कर रहे हैं वो पत्थरबाजी, आखिर हो क्या रहा है बताइए ना आप। ठीक है। पत्थरबाजी फेंक कर रही है क्या भार्गव जी, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी कि आखिर क्या हो रहा है ये आप बताइए। देखिए आप सरकार में बैठे हैं, ठीक है, महू में हिंसा हो जाती है, गुना में हिंसा हो जाती है, 2023 में आपको ध्यान होगा खरगोन का आप जिक्र कर रहे हैं, रामनवमी के दिन वहां पर हिंसा हो जाती है, 2022 में सेंधवा में हिंसा हो जाती है। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? आप लोग पहले क्यों नहीं तैयारी करके बैठते हैं, या इंटेलिजेंस का फेलियर आप मानते हैं भार्गव जी या नहीं? देखिए आपने एक बात तो सिद्ध कर दी, चाहे रामनवमी हो, चाहे भारत की क्रिकेट टीम जीतने का विषय हो, या शोभा यात्राएं हो, इसमें पत्थरबाजी हो रही है तो आपने स्वीकार कर लिया ना। और ये हो रहा है, ये आपके स्वीकार करने और मेरे नकारने से नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये स्वीकार करने से। लेकिन इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि भारत में रहकर राम पर किसको आपत्ति है और शोभा यात्राओं पे आपत्ति किसको है, और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पे तालियां क्यों बजा रही है। कांग्रेस पार्टी एक ही तुष्टिकरण की राजनीति के लिए एक ही वर्ग के साथ खड़ा होकर हिंदुओं को नीचा दिखाकर क्या हासिल करना चाहती है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और उनको राज सत्ता के लिए इस देश के टुकड़े करने से गुरेज नहीं रहा, वे फिर चाहते हैं कि इस देश में दंगे हो, फसाद हो, और इसमें ये कट्टरपंथियों के साथ साठगांठ करके कांग्रेस पार्टी ही करा रही। और खुले मंच से जो राम का मंदिर का आज अब्बास हाफिज जी के बयान पर आप चर्चा कर रही, इनको तो राम मंदिर पे भी आपत्ति है, इनको तो वक्फ बोर्ड के जो बिल में संशोधन हुआ उस पर भी आपत्ति है। तो तमाम आपत्तियां इनकी होती, इनकी आपत्तियों देश कानून संविधान चलता और चलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास। मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त गुना से हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि वहां की स्थिति अभी कैसी है। शैलेंद्र बताइए जमीनी हकीकत। देखिए बिल्कुल, मैं पूजा आपको बता दूं कि अब तक जो एसपी ने पुष्टि की है 17 लोगों के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, और मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, वही इसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर ये पथराव हुआ था। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी यहां पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस है, इसके अलावा दूसरे अन्य जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से गली की एंट्री शुरू होती है वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया। अलग अलग जो गलियां हैं उनमें पुलिस बल जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात किया गया है, और ये बताता है कि स्थिति अभी पूरी तरीके से सुधरी नहीं है। क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले भी कुछ लोगों ने इस इलाके में घुसने का प्रयास किया था, उनको पुलिस ने खदेड़ा था, और एसपी ने कहा कि ऐसे लोग जो जबरन इस इलाके में घुसना चाहते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। नहीं, फिलहाल जो बाहरी लोग हैं उनके करनैलगंज में घुसने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि 17 लोग जो है वो अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तरफ हिंदूवादी संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया गया, एक ज्ञापन जो है वो दिया गया, और उसमें मांग की गई कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए नजर अभी भी रखी जा रही। कल देर शाम भी जब हम यहाँ मौजूद थे 5:30 बजे के आसपास, तब भी ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, और इन्हीं में से घर के पास से जो है पत्थर बरामद हुए थे। तो छत पर पत्थर बरामद होने के बाद अब लगातार जो है वो जो यहाँ पर कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं। ठीक है शैलेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक स्थिति पूरे तरीके से सामान्य नहीं हो पाई है, वहां पर लगातार गश्त की जा रही है, पुलिस चौकसी और नजर बनाए हुए है। ठीक है शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट है, उन्हीं के पास जाते हुए रवि जी बताइए, जो आरोप मिलन भगत भार्गव की तरफ से आप पर लगाए गए हैं कि जय श्री राम के नाम से आपको आपत्ति होती है, और आप यहां पर कार्रवाई की मांग को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं? जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रवि मिश्रा इस पर क्या कहेंगे? पूजा जी, मेरा नाम रवि वर्मा है, पहले तो मिश्रा। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। ठीक। और आज संविधान के रचयिता परम श्रद्धेय, हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं। पूजा जी,
मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों की बिगड़ेल औलादे सत्ता की गर्राहट में और मध्य प्रदेश में जो असामाजिक तत्व है लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। लगातार जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मां की जो शयन का समय होता है रात के 1 बजे 12 बजे जो हिंदुओं का जो धर्म स्थल है वहां जबरन जो है झूठी शान बगाड़ने के लिए जाते हैं। 10-10 लोगों के लिए 20-20 गाड़ियों के साथ जाते हैं। पंडितों को मारा जाता है और उनको बोला जाता है कि मंदिर के पट खोलिए, हमें दर्शन करना है। सत्ता की हनक किस तरीके से सर चढ़कर बोल रही है। वही गोलू शुक्ला का बेटा कभी महाकाल के गर्भगृह में घुस जाता है। और जो पत्थर बरसाने की बात आ रही है तो गुना एसपी का बयान इस बात को स्पष्ट करता है। और पुलिस प्रशासन सरकार के अधीन होती है तो ये सरकार का बयान मैं मानकर चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बयान मानकर चल रहा हूं कि जो जुलूस है जो जबरन निकाला गया, बिना परमिशन के निकाला गया और वहां पे नारेबाजी की गई, तो मध्य प्रदेश की सरकार आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनने देती है बार बार कि जैसा मिलिंद परमिशन के बिना किसी रास्ते से शोभा यात्रा निकाल ली जाएगी तो पत्थर बरसाए जाएंगे। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाएंगे क्या सर? कहां से आते हैं पत्थर? सरकार को यह तय करना होगा, ये सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी स्थान से कौन सा जुलूस निकलेगा नहीं निकलेगा ये सरकार तय करेगी। तो सरकार कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए पत्थरबाजों पर। रवि वर्मा मुझे ये बताइए, पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूजा जी मैं वही कह रहा हूं कि कोई भी जुलूस किसी भी धर्म मजहब का, मेरा हो या आपका, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जिन्होंने पत्थर फेंके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वर्मा जी, जबरदस्ती के निकाला गया, जिन्होंने पत्थर फेंके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रवि जी, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कारण के लिए दोषी है कि वहां पत्थर बरसे, वहां इस तरह की बदतजामियां हुई है और वहां 2 वर्गों में अगर संघर्ष हो गया तो मोहन यादव की सरकार आज मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। तो पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रवि जी, कार्रवाई कौन नहीं चाहता है? चाहते हैं ना। तत्वों का संरक्षणदाता बना हुआ बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? रवि जी, संरक्षण दे रहा है। जिन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा दिए, हिंसा फैला दी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। तमाम अवसरों पर पूजा जी मैं वही कह रहा हूं ना कि आखिर ऐसे असामाजिक तत्वों को कौन संरक्षण दे रहा है? मिलिंद जी कह रहे थे कि तमाम अवसरों पर पत्थरबाजी हो रही है, तो आप सड़क पर आइए और ये मांग कीजिए ना। आप मांग क्यों नहीं करते? विपक्ष की भूमिका में ना आप ये मांग कीजिए। आप एक बार तो बोलिए सर कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो, बोलिए ना रवि जी। पूजा जी स्थिति स्पष्ट है। अभी मिलन जी चिल्ला कर कह रहे थे कि तमाम अवसरों पर, मैं भी कह रहा हूं तमाम अवसरों पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो क्यों हो रही है और शासन प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, एक बार आपके मुंह से ये नहीं निकला रवि जी कि पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देख रही है जनता आपको, मध्य प्रदेश की भी, गुना की भी। ठीक है सर। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। आचार्य राज मिश्रा जी, पुलिस अभी तक 19 गिरफ्तारियां कर चुकी है, 10 गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है अभी। तो अभी आपको क्या लगता है कि बुलडोजर एक्शन ही इंसाफ देगा आपको? योगी मॉडल की ही आप बात करेंगे यहां पर भी? क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? श्री रामचरितमानस के अंदर पूजा जी एक चौपाई है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। ये वो दुष्ट लोग हैं जिनको हिंसा के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इन दुष्ट लोगों पर जब तक बुलडोजर कार्रवाई से भी सख्त अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो उसको किया जाना चाहिए। बिना उसके किए ये समझेंगे ही नहीं, ये मानेंगे ही नहीं। बड़ा अजीब होता, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि चाहे वो भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव, बड़ी अजीब सी भी चर्चा कर रहे थे, मतलब प्रवक्ता जो कांग्रेस के थे उनको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि भारत के अंदर है सनातन, जो हिंदू धर्म का देश है, सनातन हिंदू धर्म का देश है, हम उसके अंदर है, वहां पर भी अगर चलो ठीक है मान लिया जाए, मैं 1% एक्सेप्ट भी कर लेता हूं कि रूट डाइवर्ट कर दिया या रूट गलत हो गया। भाई रूट गलत होना आपको नजर आया, एक बार भी आप ये शब्द नहीं कह पाए कि पत्थर छत पे कहां से पहले से आ जाते हैं। रूट भगवान हनुमान जी की यात्रा का अगर डाइवर्ट हो जाए तो इलीगल हो गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए, वो गलत हो गए। अरे कम से कम ये तो शर्म करो, ये तो कहो कि पत्थर छत पे रखना कहां से लीगल हो गया, पत्थर बरसाना कहां से लीगल हो गया। हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर अगर जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर जय हनुमान नहीं बोला जाएगा तो और कहां जाकर के बोलेंगे भाई हम?
ठीक है, हिंदुस्तान में अगर हम रैली तो कहां निकालेंगे? लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं पूजा जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इन लोगों का काम ही सिर्फ दंगा फैलाना है। इन लोगों का काम ही है हिंदुओं पर अत्याचार करना। बंगाल के अंदर आप उठा करके देख लीजिए, वो जहां पर एक महिला अपने घर के अंदर 2 बच्चियों के साथ है, वक्फ बोर्ड पर उसका क्या दोष है भाई? अच्छा। उसके घर के अंदर घुसा जाता है और उसको मारा जाता है। तो इस कौम का सिर्फ एक ही काम है, और ये कि दंगा फैलाए, प्रताड़ित करे। जहां ये थोड़ी सी भी जनसंख्या होगी वहां अशांति फैलाएंगे। मिश्रा जी, और इनके साथ मेरा ना एक छोटा सा सवाल है। आचार्य राज मिश्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से ये पूरे तरीके से सहमत हूं कि अगर रूट डाइवर्ट हो गया, किसी और रास्ते से शोभा यात्रा निकल गई, तो कहीं से भी पत्थर बरसाना जायज नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हनुमान जयंती साल में एक बार आती है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1-2 जगहों पर शोभा यात्रा निकलती होगी, 50,000 जगहों पर शोभा यात्रा निकलती है। ठीक कह रही हूं ना मैं आचार्य राज जी? लेकिन फिर ऐसा ही क्यों होता है कि चंद 2-3-4 जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वहां पर पत्थर बरसा दिए गए, वहां पर इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई? अगर एक मिनट आचार्य राज जी, एक सेकंड लूंगी बस मैं आपका। अगर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके के साथ कानून के हिसाब से आपको एक रास्ता दे रही है, आप इस रास्ते से अपनी यात्रा निकालिए, तो फिर ऐसे कैसे रास्ता डाइवर्ट हो जाता है पूरे डीजे के साथ, डीजे बजाते हुए? कैसे, मतलब क्यों हो जाता है सर, ये बताइए। मतलब हिंदुस्तान में अच्छा, कोई हाथ में पत्थर लेकर के तो डाइवर्ट, कोई पत्थर लेकर के तो नहीं जा रहा था। पूजा जी, एक बात मैं आप ही से पूछ लेता हूं, चलिए आप ही मुझे बता दीजिए। ठीक है साहब, डाइवर्ट हो गया, तो छतों पर पत्थर कैसे रख दिए जाते हैं? ये तो प्लीज बता दीजिए। ये बिल्कुल सही सवाल है। मैं वही तो पूछ रहा हूं भाई, अगर डाइवर्ट और क्यों ऐसी 1-2 जगह पर हो जाती है, मैं आपको बता देता हूं। आचार्य राज जी, मौलाना साजिद रशीदी, मैं आप ही का सवाल लेके जा रही हूं। मौलाना साजिद रशीदी पत्थर लेकर पहले से बैठे होते हैं क्या आप छतों पर कि आएगी शोभा यात्रा यहां से और बरसाएंगे पत्थर? क्यों करते हैं ऐसा? मुझे एक चीज बताइए, जब एक रूट दे दिया प्रशासन ने कि आपको यहां से जाना है और आपने रूट डाइवर्ट कर लिया, तो आप पत्थर बरसाएंगे? अरे सुन तो लीजिए मोहतरमा, सुन तो लीजिए, बात तो पूरी हो रही है। जो लोग उधर उस रूट पे हैं, उनको क्या पता है कि एकदम इन्होंने रूट चेंज कर लिया है? कहां से लेके बैठ जाएंगे पत्थर? तो फिर कहां से आए पत्थर? यही लोग दर्शाते हैं, ये जानबूझ के रूट चेंज करते हैं, जानबूझ के पत्थरबाजी करवाते हैं अपने लोगों से, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मुसलमान को क्या पता किस रूट से जा रही है भाई? अगर क्योंकि प्रशासन भी मुसलमानों को नहीं बताता। आचार्य राज जी, 1 मिनट रुकिए। आचार्य राज जी, उनको बोलने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए। मेरी पूरी बात हो जाए, बोलिए। प्रशासन मुसलमानों को ये नहीं बताता कि किस रूट से शोभा यात्रा जाएगी, और फिर ये भी मुसलमानों को नहीं बताया जाता कि अब रूट डाइवर्ट हो गया है, तो उनको कैसे पता है किस रूट पे लेके बैठना है पत्थर भाई? नहीं तो बताइए आप मुझे, सर पत्थर कहां से आते हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है शोभा यात्रा निकालते हुए, खरगोन में पत्थर फेंक दिए जाते हैं, हरियाणा के नूह में हिंसा हो जाती है, कुआं पूजन होता है। मतलब हिंदुओं का कोई भी त्योहार होगा, आपके पत्थर तैयार रहते हैं सर। मैडम सुन लीजिए ना, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? जब मुसलमानों को रूट का ही पता नहीं होता, आएगी जो हिंसा से जुड़ी हुई है, आपको आएगी नहीं, क्योंकि मुसलमान को जब रूट का ही पता नहीं है तो पत्थर कैसे लेके बैठ जाएंगे वो? तो अगर पहले से रूट का पता हो, उनको समझ में हो कि हाँ इस रूट से आएगी, तो समझ में आता है कि वो पत्थर लेके बैठ गए। जब उनको रूट का ही पता नहीं है कहां से जाएगी कहां से नहीं, तो पत्थर कैसे जमा कर लेगा भाई? तो आप क्या कह रहे हैं, किसने चलाए हैं पत्थर, किसने फेंके हैं? यही लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को पत्थरबाज और मुसलमानों को दहशतगर्द कहने के लिए आचार्य जैसे लोग जिम्मेदार हैं। ये आचार्य जैसे लोग जिम्मेदार हैं। ये बदमाश लोग हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। पूजा जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना साजिद, जिन उपद्रवियों पर एक्शन हुआ है ना, एक बार उनके नाम सुन लीजिए। अनस, शकील, शहीद, सोहराब, अतीक, गुड्डू खान, विक्की खान, आमिनी खान, तौफीक खान। और आप कह रहे हैं कि पत्थर चलाए हैं हिंदुओं ने। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ये जितने लोग पकड़े गए हैं, इनको जानबूझकर पकड़ा गया है। अच्छा। और हर जगह ऐसा ही होता है, करते ये लोग हैं। अभी कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मुसलमान बुर्का पहन के मस्जिद में गोश्त डालते हुए पकड़ा गया। कितने उदाहरण बताऊं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। ड्रोन की जो तस्वीरें आई है ना,
रशीदी साहब, और यार, आपने शायद जान तस्वीरें जान देखी जान नहीं बता रहा हूं, है मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, मौलानाओं के वहां पर पत्थर पड़े हुए मिले हैं। आपके घर में घुस के अंदर पत्थर फेंक कर चले गए क्या ये लोग, और आपको पता भी नहीं लगा? अच्छा सुनिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कोई भी, या तो प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को बताता है कि इधर से शोभा यात्रा आएगी, पत्थर लेके बैठ जाओ, या तो प्रशासन बताता है। तो आप बैठ अगर जाते उनको हैं नहीं फिर। पता है, अगर मुसलमान उनको नहीं पता, मुसलमान को कोई बोलता और वो बैठ जाते अरे हैं सुनो पत्थर भाई, लेकर। बात पूरी क्यों नहीं सुनना चाहते? वाह सर, अगर उनको पता कुछ नहीं भी बोलेंगे हम मान तो फिर लेंगे, पत्थर ठीक है। लेके पूजा पत्थर जी, लेके क्यों पूजा बैठ जी, जाएंगे? मुझे जब उनको टाइम यही पता नहीं चाहिए। कहाँ से शोभा यात्रा इतनी आएगी, देर से मैं रसीदी जी को जब उनको यही पता नहीं है कहाँ से आएगी शोभा यात्रा। ठीक है ठीक है, यही मैं आ रही हूँ। बदमाश लोग आचार्य हैं, राज मिश्रा जी, जल्दी यही से 30 नफरती सेकंड में अपनी चिंटू बात हैं, पूरी कीजिए। जिस तरह भारती जी के टीवी पास पर जाइए। बैठकर गालियां देने का काम करते हैं मुसलमानों को, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चिल्ला रहे थे कि नहीं साहब, ये हिंदुओं द्वारा यही पत्थर बरसाते हैं। अरे भाई, कश्मीर में हिंदू पत्थर बरसा रहे थे क्या? मुसलमान सेना की पत्थर नहीं गाड़ियों बरसाता पर? मेरे भाई, क्या दावे के साथ हिंदू कह सकता हूं। मिलन भार्गव सेना जी, की गाड़ियों पर जल्दी से कश्मीर 30 में सेकंड। शोभा यात्रा में हिंदू पत्थर नहीं बरसा बरसाए। रहा था। देखिए, पूरा क्या हिंदुस्तान हो और तुम पूरा लोग? विश्व जानता है कि पत्थर कौन बरसाता है, बम कौन बरसाता है, और ये पूरी दुनिया समझ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पत्थरबाजों का भी इलाज होगा, इन बम फेंकने वालों का भी इलाज हुआ है। ठीक है, तो रवि वर्मा जी, आप चाहते हैं कि पत्थरबाजों का और हिंसा करने वालों का इस तरीके से परिणाम हो, उनका बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछूं, इंसाफ हो? हाँ बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं एक बात पूछ लूं, ये जो धमकियां दे रहे हैं टीवी पे बैठ के, क्या ये करोगे क्या दे रहे हैं? मुसलमानों का इलाज? पत्थरबाजों को दे रहे हैं अरे सर। धमकी क्या है दे रहे हैं। मुसलमानों का इलाज तुम्हारे आप पास? डरपोक भी हो, पत्थर भी फेंको, डरपोक भी बनूंगा। क्या करोगे मुसलमानों का इलाज? हिम्मत दिखाइए ना, ये अरे क्या जकीरे क्यों करोगे रखते हो मुसलमानों का भाई? इलाज? बैठ के मुसलमानों का बड़े इलाज बयान नहीं है, बहादुर देश का बनते हो, मुसलमान अब्दुल कलाम बनेगा। बड़े बयान बहादुर बनते हो। इस देश के अरे मुसलमानों अरे को प्रधानमंत्री जो है मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं, आप लाना चाहते हो। प्रधानमंत्री मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं, तुम दूर भगा रहे हो मुसलमानों को, शर्म नहीं आती? लेकिन आप हम मुसलमानों को करीब लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम बीजेपी के पास लाना चाहते हैं मुसलमानों को, तुम मुसलमानों को गालियां दे के भगाना चाहते हो, शर्म नहीं आती पूजा तुम्हें? जी, ये आज की डिस्कशन तुम्हें शर्म का नहीं ये आती? पैनल क्या सारी भाजपा के मेहनत लिए पे रखा पानी गया फेर है? रहे हो। क्या भाजपा की एकतरफा चर्चा के लिए रखा गया है क्या? तो आपको बोलना चाहिए ना, आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा तो माइक काट देते हैं पटना के न्यूज वाले। आपने कहा ये चर्चा भाजपा के लिए रखी गई है क्या? धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।